गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं आपका वकील मित्र नशीम अख्तर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्लोरियस लीगल वेब। रोज की तरह बिफोर गोइंग टू कोर्ट 5 मिनट्स फॉर यू। आइए हम लोग आज की चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। पिछला 2 वीडियो कंपनीज एक्ट इन कॉर्पोरेट लिटिगेशंस के ऊपर एक ओवरव्यू दिए थे, जिनमें कंपनीज एक्ट 1956 एंड कंपनीज एक्ट 2013 का एक कंपेरिजन 2-4 सेक्शंस की उसका स्टडी किए थे। इसके अलावा जीएसटी के ऊपर कुछ केस लॉज के ऊपर भी चर्चा हुआ था। आइए हम लोग आज कंपनीज एक्ट के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट चर्चा करते हैं। सबसे पहले ये मान लेते हैं कि हमारे कंपनीज एक्ट 2013 के अंतर्गत एक कंपनी का इनकॉर्पोरेशन हो गया, और ये इनकॉर्पोरेशन होने के लिए डेफिनेटली आपको आरओसी रजिस्टर्ड ऑफ कंपनीज के अंतर्गत रजिस्टर्ड कराना होगा। और रजिस्टर्ड करने के लिए इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, जिसमें हम लोग का आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जिसका डिफाइंड चैप्टर 2 के अंतर्गत सेक्शन 4 में मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को डिफाइन किया गया, सेक्शन 5 में आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को डिफाइन किया गया। तो इन सब डॉक्यूमेंट्स के अलावा आप के कितने डायरेक्टर्स हैं, डायरेक्टर का डिजिटल सिग्नेचर, इन सब जो फॉर्मेलिटीज है को करते हुए आपका कंपनीज रजिस्टर्ड हो गया, इनकॉर्पोरेट हो गया, और फिर आपको जो है कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का सर्टिफिकेट मिल गया। तब से आप बिजनेस कमेंसमेंट करेंगे। तो आज जो है कंपनीज एक्ट के अंतर्गत इसी कड़ी में जो चैप्टर 3 है वो प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ द सिक्योरिटीज है। इसमें 2 पार्ट है। पार्ट 1 दैट इज द पब्लिक ऑफर एंड पार्ट 2 प्राइवेट प्लेसमेंट। तो फ्रेंड्स, पार्ट 1 में सेक्शन 23 से लेकर 41 कवर किया गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि जब कोई कंपनी प्राइवेट कंपनी से बोल के रजिस्टर्ड होता है, वो पब्लिक ऑफर नहीं दे सकते। लेकिन जब कोई कंपनी पब्लिक लिमिटेड के रूप में रजिस्टर्ड होता है, तो अपनी कैपिटल को, अपने इक्विटी को इकट्ठा करने के लिए पब्लिक में अपने पब्लिक ऑफर देंगे, जिसको हम लोग सब्सक्रिप्शंस के रूप में जानेंगे। यानी जो सब्सक्राइबर हो गए, हमारे शेयर होल्डर जो है, कोई भी शेयर के एप्लीकेशंस को वो अपना एप्लीकेशन फॉर्म डाल करके शेयर खरीदने के लिए वो अपना एप्लीकेशन डालेंगे। अब जितना शेयर उन्होंने डिमांड किया, जरूरी नहीं कि उतना ही शेयर उसको अलॉटमेंट हो जाए। इसको हम लोग ओवर सब्सक्रिप्शंस, लेस सब्सक्रिप्शंस के नाम से भी जानते हैं। अब जो है एक महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट सेक्शंस 195 कंपनीज एक्ट के अंतर्गत था, वह था 195। ये चैप्टर 12 में आपको मिलता, लेकिन अभी वो ओमिटेड कर दिया गया है। इस 195 कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर सेक्शन 195 में इनसाइडर ट्रेडिंग को प्रोहिबिटेड किया गया था। अगर कोई ऐसी इनसाइडर ट्रेडिंग जो इलीगल है, कुछ इनसाइडर ट्रेडिंग लीगल भी है, उसमें हम लोग बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन कुछ ऐसे इनसाइडर ट्रेडिंग जो इलीगल है, उनके अगर ऑफेंस सिद्ध हो जाता है तो उनको 5 इयर्स से लेकर 20 साल तक की सजा, 5 साल से लेकर 20 साल तक की सजा हो सकता था, या 5 लाख से लेकर 25 करोड़ तक की जुर्माना हो सकता था। लेकिन अभी फिलहाल जो है वो सेक्शन जो है ओमिट कर दिया गया है, डिलीट कर दिया गया है माय फ्रेंड। अब कुछ सवाल किसी के मन में ये खड़ा हो सकता है कि व्हाट इज द इनसाइडर ट्रेडिंग। इनसाइडर ट्रेडिंग क्या है और ये नॉर्मली इलीगल क्यों माना जाता है? तो कोई भी कंपनी
जिनके इंफॉर्मेशन पब्लिक में अवेलेबल है, आइदर उनके पोर्टल में और न्यूज़पेपर में कोई पब्लिश हो करते हैं, यानी इजीली जो पब्लिक में उनकी जो कंपनीज की इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, ये तो कॉमन टू ऑल है, सबके लिए अवेलेबल है। लेकिन ऐसा कोई इंफॉर्मेशन जो कंपनीज के अंदर के लोग ही जानते हैं, अगर ऐसे कंपनीज के कोई एम्प्लॉय, डायरेक्टर या और किसी से भी अगर मिलकर एक षड्यंत्र के तहत या एक कॉन्स्पिरेसी के तहत इंफॉर्मेशन निकाल के आप उसमें इन्वेस्ट करते हैं, ये आपका मोटिव कि उसमें जो है हम और भी जो कॉमन इन्वेस्टर है उनसे ज़्यादा कुछ कमाएंगे, ऐसा अगर कोई प्लानिंग के तहत होता है तो ऐसे ट्रेडिंग को इनसाइडर ट्रेडिंग, इलीगल इनसाइडर ट्रेडिंग माना जाएगा। लेकिन फ्रेंड, अगर मान लिया जाए कि कोई कंपनी का कोई एम्प्लॉय अगर वहाँ पे एम्प्लॉय हैं, अपना सर्विस दे रहे हैं पिछले 10 साल, 15 साल, 20 साल, और वो उनके सारे इंफॉर्मेशन जानते हैं, बहुत सारे ऐसी चीज़ें जानते हैं, और वो खुद इन्वेस्ट करना चाहता है और करता भी है। आप जानते होंगे रिपोर्टेड कंपनीज के सीईओ वो खुद इन्वेस्टर होते हैं, तो ऐसे इन्वेस्टर को इनसाइडर ट्रेडिंग के स्लैब में फॉल नहीं किया जा सकता। तो फ्रेंड्स, ये था इनसाइडर ट्रेडिंग। हमारे कंपनीज के मैटर को, ट्रेडिंग के मैटर को ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी रेगुलेट करने का सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का है, जिसको हम लोग सेबी के नाम से जानते हैं, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो आज हम लोग इस तरह कुछ कंपनीज के ट्रेडिंग इलीगल, कुछ लीगल, इन बात को समझे। साथ ही कंपनीज इनकॉर्पोरेट के लिए जो हमारे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, इसके बारे में जाने, और क्या जाने कि हमारे जो इनकॉर्पोरेशंस है कंपनीज का, अगर पब्लिक लिमिटेड के रूप में हुआ है तो निश्चित रूप से वो अपने कैपिटल जो है इकट्ठा करने के लिए वो पब्लिक में शेयर इशू करेंगे। फ्रेंड्स, अगर जब आप डिटेल्स में और पढ़ेंगे, जो शेयर कैपिटल को नॉर्मली हम लोग 5 भाग में बांटते हैं: ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल, इशूड शेयर कैपिटल, सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल, कॉल्ड अप शेयर कैपिटल एंड पेड अप शेयर कैपिटल। तो जैसे कोई कंपनीज अगर रजिस्टर्ड होता है, तो अगर वो 5 करोड़ की फंड, उनका ऑथराइज कैपिटल उसके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में इंडिकेट है, रिटन है, तो वो ऑथराइज शेयर कैपिटल होंगे। और उनके शेयर का क्या डिनोमिनेशन होगा, वो भी होगा कि पर शेयर वैल्यू विल बी द 500 ईच ऑन व्हाट एवर माइट बी। तो ये ऑथराइज शेयर कैपिटल, और ये 5 मान लिया जाए कि टोटल नंबर ऑफ शेयर अगर 10 लाख है और इनटू ईच शेयर कैपिटल इज 500, तो 10 लाख शेयर में ये जरूरी नहीं कि 10 लाख शेयर ही मार्केट में इशू कर देंगे। हो सकता है उसमें से 1 लाख या 2 लाख इशू करने के लिए, सब्सक्रिप्शन के लिए एडवर्टाइजमेंट डाला। तो ऐसी स्थिति में जो सब्सक्रिप्शन के लिए एडवर्टाइजमेंट डाला मार्केट में, उसको कहेंगे सब्सक्राइब शेयर कैपिटल। अब सब्सक्राइब कैपिटल में जो है इशूड शेयर कैपिटल, मार्केट में जो इशू किया, जितना 10 लाख में से 1 लाख मार्केट में इशू किया, तो इसको कहेंगे इशूड शेयर कैपिटल। इशूड शेयर कैपिटल अगर 1 लाख इशू किया, उनमें से 80,000 अगर सब्सक्राइब हो गया, खरीद लिया गया, तो इसको कहेंगे सब्सक्राइब शेयर कैपिटल। 80,000 में से अगर 70,000 का 100% टोटली पेडअप हो गया, तो इसको पेडअप शेयर कैपिटल कहेंगे। अगर उन्हीं में से अगर 80,000 में से नहीं हो करके अगर 70,000 ही कॉल्ड अप हुआ है, तो उसको कहेंगे कॉल्ड अप पेडअप कैपिटल। तो ये था हमारे कैपिटल का स्ट्रक्चर। तो आज हम लोग कंपनीज के बारे में, इनकॉर्पोरेशन के बारे में, शेयर कैपिटल के बारे में एक ओवरव्यू जाने। फिर अगला वीडियो में कुछ ऐसे ही इम्पोर्टेंट चीज़ को जानेंगे।
हैव ए नाइस डे। फिर मिलते हैं अगला वीडियो।